हाय बच्चों, विजय कुमार टीचिंग सेंटर पर स्वागत है। आइए आज हम लोग आई थिंक ऑफ ब्यूटी का स्टेंजा नंबर 3 और स्टेंजा नंबर 4 का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है उससे पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, लिस्ट द थिंग्स दैट गिव अस जॉय। लिस्ट सूची बनाओ, द थिंग्स वस्तुओं की, दैट गिव जो कि देती हैं, अस जॉय हमें खुशियाँ। तो प्रश्न कर रहे हैं कि उन वस्तुओं की सूची बनाइए जो खुशियाँ प्रदान करती हैं, खुशियाँ देती हैं। तो पोएम में आया था, आप लोग पोएम वहाँ पढ़ेंगे जहाँ पढ़ाया गया है, जाकर पढ़ेंगे। तो वहाँ जिन जिन वस्तुओं का नाम आया था, मून आया था, सन आया था, फॉरेस्ट आए थे, जंगल्स में जो वृक्ष हुए थे उन लोगों का नाम आया था। तो उन्हीं चीज़ों की सूची यहाँ पर बताया जा रहा है। आइए समझते हैं। द वेरियस ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर। वेरियस मतलब विभिन्न प्रकार के, वेरियस मतलब विभिन्न प्रकार के, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, ऑफ नेचर मतलब प्रकृति की। प्रकृति की विभिन्न प्रकार के वस्तुएं, लाइक द सन जैसे क्या, सन सूरज, लाइक द मून जैसे चंद्रमा, ओल्ड एंड यंग ट्रीज, ओल्ड एंड यंग ट्रीज, ओल्ड मतलब पुराने, एंड यंग ट्रीज जो नए वृक्ष हैं, पुराने और नए वृक्ष। इन फॉरेस्ट कहाँ, जंगल में, गिव अस जॉय हमें खुशियाँ देते हैं। तो प्रश्न था लिस्ट द थिंग दैट गिव अस जॉय, उन वस्तुओं की सूची बनाइए जो हमें जॉय देते हैं, खुशी देते हैं। तो द वेरियस ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्रकृति की, जैसे सूरज, चंद्रमा, पुराने और नए वृक्ष, जंगल में पाए जाने वाले, गिव अस जॉय हमें खुशियाँ प्रदान करते हैं या खुशियाँ देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2, विच थिंग्स प्रोवाइड्स रिस्पाइट इन हॉट सीजन। विच थिंग्स कौन सी वस्तु प्रोवाइड्स प्रदान करती है, रिस्पाइट सुकून, इन हॉट सीजन, हॉट सीजन गर्मी के मौसम में, गर्मी के मौसम में कौन सी वस्तु या चीज़ें हमें सुकून प्रदान करती हैं। आंसर, द क्लियर वाटर स्ट्रीम स्वच्छ झरने, शेड ऑफ ट्रीज, शेड मतलब छाँव, ऑफ ट्री मतलब वृक्षों की छाँव, इन फॉरेस्ट जंगल में। तो क्लियर वाटर स्ट्रीम स्वच्छ सरताएँ, शेड ऑफ ट्रीज वृक्षों की छाँव, इन फॉरेस्ट जंगल में, गिव अस रिस्पाइट हमें सुकून प्रदान करते हैं, फ्रॉम हॉट सीजन कहाँ, हॉट सीजन से, गर्मी के मौसमों से। प्रश्न नंबर 3, नेम द पोएम एंड द पोएट। नेम मतलब नाम लिख बताना है किसका, पोएम कविता का, एंड द पोएट और कवि का। तो द पोएम इज आ थिंग ऑफ ब्यूटी, तो पोएम का नाम क्या है, आ थिंग ऑफ ब्यूटी, एंड द पोएट इज, और इसके जो पोएट हैं जॉन कीट्स हैं। तो पोएम का नाम था आ थिंग ऑफ ब्यूटी और इसके पोएट का नाम था जॉन कीट्स। आइए स्टेंजा नंबर 4 से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। विच टू थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर मेंशंस इन दिस लाइन। विच टू थिंग्स वो कौन सी टू थिंग्स है, वस्तुएं हैं, ऑफ ब्यूटी सुंदरता की, आर मेंशन इन दिस लाइन जो इन लाइन में मेंशन वर्णन किया गया है। वो उन दो वस्तुओं के नाम बताना है जो इस लाइन में वर्णन किया गया है। ब्यूटी इन डेथ, ब्यूटी इन डेथ सुंदरता में, सुंदरता, इन डेथ कहाँ, मृत्यु में, मृत्यु में सुंदरता, एंड द स्टोरीज ऑफ एंसेस्टर, स्टोरी मतलब कहानियाँ, एंसेस्टर मतलब पूर्वजों की, और पूर्वजों की कहानियाँ आर मेंशन इन दिस लाइन, इन लाइन में मेंशन किए गए हैं। तो कौन सी दो थिंग्स थी, ब्यूटी ऑफ डेथ एंड द स्टोरीज ऑफ एंसेस्टर्स, पूर्वजों की कहानियों को मेंशन वर्णन किया गया है इन दी लाइनों में। वाई आर द लवली टेल्स कॉल्ड एन इटलेस फाउंटेन। वाई मतलब क्यों, आर मतलब है द लवली टेल्स सुंदर कहानियाँ, कॉल्ड कही जाती हैं, एन इंडलेस फाउंटेन, इंडलेस मतलब अनंत, फाउंटेन मतलब फवारा। तो सुंदर कहानियों को अनंत फवारा क्यों कहा जाता है, प्रश्न बन रहा है। आंसर है द लवली टेल्स आर दोज हीरोइक टेल्स, जो लवली टेल्स है, सुंदर कहानियाँ हैं, आर दोज हीरोइक टेल्स ये बहादुरी की कहानियाँ हैं, वह हीरोइक बहादुरी की टेल्स कहानियाँ हैं, ऑफ और एंसेस्टर्स हमारे पूर्वजों की, दैट फिल अस विथ जॉय एंड डिलाइट जो हमें किससे भर देते हैं, जॉय एंड डिलाइट
खुशियाँ और आनंद से भर देते हैं। तो ये कह रहे हैं द लवली टेल्स आर दो हीरोइक टेल्स, जो लवली टेल्स है, सुंदर कहानियाँ हैं, वह हीरोइक बहादुरी कहानियाँ हैं किसके, ऑफ और एंसेस्टर्स हमारे पूर्वजों के, दैट फिल अस विथ जॉय, जो हमें खुशियों से एंड डिलाइट्स और आनंद से भर देते हैं। इट्स ब्यूटी इज एवर लास्टिंग, इट्स ब्यूटी मतलब जो इसकी सुंदरता होती है, इज एवर लास्टिंग, कभी ना समाप्त होने वाली होती है। सो द लवली टेल्स आर कॉल्ड एन एंडलेस फाउंटेन, इसलिए लवली टेल्स को अनंत फवारा कहा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 3, वेयर इज द फाउंटेन सिचुएटेड, वेयर मीन्स कहाँ, इज मतलब है फाउंटेन मतलब फवारा, सिचुएटेड मतलब स्थित है, फवारा कहाँ स्थित है, वेयर इज द फाउंटेन सिचुएटेड। आंसर समझिए, द एंडलेस फाउंटेन, अनंत फवारा इज सिचुएटेड स्थित है इन द ब्रिंक ऑफ हेवन, ब्रिंक मतलब किनारे, ब्रिंक मतलब किनारे, ऑफ हेवन मतलब स्वर्ग। तो अनंत फवारा स्वर्ग के किनारे स्थित है। द एंडलेस फाउंटेन, अनंत फवारा इज सिचुएटेड स्थित है इन ब्रिंक, ब्रिंक मतलब किनारे, ऑफ हेवन मतलब स्वर्ग के। तो एंडलेस फाउंटेन कहाँ स्थित है, ब्रिंक ऑफ हेवन, ब्रिंक मतलब किनारे, ऑफ हेवन मतलब स्वर्ग के किनारे स्थित है। उम्मीद है पूरा प्रश्न और उससे संबंधित आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।